सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसितां हमारा। आज ये जो मैं पंक्तियाँ दोहरा रही हूँ ये हमारे मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं, जो कि एक सुप्रसिद्ध शायर थे। इसी के साथ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहे गए कुछ वाक्य, जिसमें वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो द कंडीशन ऑफ अ नेशन देन सी द स्टेटस ऑफ इट्स वीमेन। किसी भी नेशन की प्रोग्रेस या कंडीशन को देखना है तो आपको वहाँ की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनका क्या स्टेटस है, वो कहाँ स्टैंड करती हैं, वही जानना काफ़ी है। आज हमारे भारतवर्ष में जब ये बिल, महिला आरक्षण बिल पास हुआ, उसमें हमने ये कहीं ना कहीं हमारे जो पौराणिक वेद हैं उनमें जो लड़कियों का, हमारे जो महिलाएं हैं उनके जो स्थान है, उसको जो सशक्तिकरण उस टाइम पे भी दिया गया था, आज हमने वो सशक्तिकरण एक बार फिर से दोहरा दिया। तो चलिए चलते हैं पौराणिक वेदों के कुछ पन्नों में। तो मैं आपको एक स्टोरी इसमें सुनाना चाहूँगी, जिसमें कि हमारे जो महादेव होते हैं वो किस तरह से माँ पार्वती का सशक्तिकरण करते हैं। महिलाओं के लिए जो आरक्षण जो आज हमारे पास हुआ है भारतवर्ष में, वो उस काल में भी महादेव ने पार्वती के साथ एक घटना में कर दिया था कि आप किसी से कम नहीं हैं। माँ पार्वती को ये अपने पे विश्वास ही नहीं होता है कि वो अर्धांगिनी है महादेव की, गॉड शिवा की, लॉर्ड शिवा की। और इसी के करते उनमें एक विश्वास की, आत्मीयता की कमी होती है, और जो कि लॉर्ड शिवा बहुत जल्दी पहचान जाते हैं कि इन्हें खुद पे ही फेथ नहीं है। तो क्या किया जाए, ये तो खुद को ही तुच्छ समझती है, पार्वती माँ तो खुद को ही तुच्छ समझती है। वो समझती है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, अगर मेरे पति परमेश्वर हैं तो ही सब मेरा संसार है, अगर मेरे पति परमेश्वर यानी शिवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मेरा संसार ही खत्म है, मैं खुद में ही पूर्ण नहीं हूँ। जब ये शिवा ने देखा तो उस समय क्या हो रहा था कि देवों और, आपने सुना ही है कि देवों और राक्षसों के बीच में हमेशा से ही एक लड़ाई होती आई है। तो वही लड़ाई वहाँ पे चल रही होती है, और लॉर्ड शिवा कैलाश पे होते हैं माँ पार्वती के साथ, और कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ कहीं मेडिटेशन के लिए, कुछ समय बाद आऊँगा, हो सकता है समय ज़्यादा ही लग जाए। समय ज़्यादा ही लग जाए तो पार्वती तुम ऐसा करना कि तुम इस पूरे कैलाश का और इस संसार का ध्यान रखना, कुछ भी हो तो तुम आगे रहना, तुम तत्पर रहना। माँ पार्वती कहती है मैं एक तुच्छ सी इंसान हूँ, और ये भगवान प्रभु महादेव हैं, वैरागी महादेव हैं, मैं क्या ही और कैसे ही किसी की रक्षा, मैं तो खुद की रक्षा नहीं कर पाती हूँ, मैं किसी और की रक्षा क्या करूँगी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, आप ये क्या बोल रहे हैं, क्या आप मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं, और वो भी उस समय पे जब राक्षसों और देवों के बीच में जो युद्ध है वो अपनी चरम सीमा को पकड़ रहा है। क्या आप मुझे अकेला छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। लॉर्ड शिवा बोले, महादेव बोले, जी हाँ मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, और मुझे पता है तुम अपना ध्यान रखोगे और तुम सभी का ध्यान भी रखोगे, मुझे विश्वास है, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, ये क्या बातें कर रहे हो आप, ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं एक तुच्छ प्राणी, तुच्छ इंसान हूँ, आप महादेव हैं, आपके होते हुए मैं सुरक्षित हूँ, आपके ना होते हुए मैं कैसे सुरक्षित, भला मैं कैसे सुरक्षित, आप मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी ना सुनते हुए महादेव वहाँ से निकल पड़ते हैं, और जब निकल जाते हैं तो तभी वहाँ पे इंद्रदेव, जो देवों, हमारे सनातन धर्मों में हमारे देवों के जो राजा हैं, वो वहाँ पे पधारते हैं और दौड़ते हुए आते हैं माँ पार्वती के पास कि शिवा कहाँ है, लॉर्ड शिवा कहाँ है, महादेव कहाँ है, हमें बचाइए, हमें प्रलय से बचाइए, हम पे अभी आक्रमण होने वाला है। तो माँ पार्वती सोचते हैं कि कैसे बचाऊँ, अब क्या बताऊँ कि शिवा यहाँ पे है ही नहीं, वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं, और सारी कमान, तीर कमान मेरे हाथ में दे के गए हैं, एक तुच्छ प्राणी के हाथ में। तो तभी क्या होता है कि देवी पार्वती के साथ जो बाकी देवियाँ होती हैं हमारे सनातन में, लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ, वो भी वहाँ पधार जाती हैं, वो बोलती हैं हमारे प्राण बचाओ। माँ पार्वती के पास समक्ष जब ये सब पधार जाते हैं तो सारे बहुत गंभीर एक सोच में पड़ जाते हैं कि महादेव ने ये किया तो किया क्यों, प्रभु ने ऐसा क्यों किया, और कौन हमको बचाएगा इस महाप्रलय से, इस लड़ाई से। तो तभी इंद्रदेव कहते हैं कि माँ, मैंने सुना था भविष्यवाणी में, और कुछ शास्त्रों में लिखा भी गया है कि कोई शिव जी से भी पावरफुल कोई शक्ति है, कोई शक्ति है जो हमें इस प्रलय से बचा सकती है, लेकिन वो शक्ति है कहाँ पे, अभी तक तो वो हमारे सामने उजागर ही नहीं हुई है। अब विषय ये नहीं है कि हम पे आक्रमण हो रहा है, विषय ये है कि वो शक्ति है तो है कौन, जो शिव जी से भी आगे है। तो माँ बोलती है, माँ देखती है, पार्वती माँ देखती है लक्ष्मी माँ की तरफ, और सरस्वती माँ भी लक्ष्मी माँ की तरफ देखती है कि शायद इसमें वो शक्ति है, और यही वो शक्ति है जो अभी तक उत्पन्न हुई है नहीं है।
तो इसी तरह से जब वार्तालाप आगे बढ़ता रहता है इन सभी देवी देवताओं के बीच में और माँ पार्वती के बीच में, है माँ लक्ष्मी पहचानिए अपनी शक्ति को और हमें बचाइए इस प्रलय से, महाप्रलय से, महायुद्ध से, नहीं तो हम तो सब नष्ट हो जाएंगे। महादेव तो यहाँ पे है नहीं, कैलाश का भी कुछ रहेगा नहीं। तो कोशिश करती है माँ लक्ष्मी, लेकिन वो शक्ति उनमें जागृत होती ही नहीं है। और तभी एक संदेश लेके आता है उनका दूत कि बाहर आक्रमण हो गया है माँ पार्वती, कैलाश पे आक्रमण हो रहा है। और जो आक्रमण करता होता है वो होता है रक्त बीज। तो तभी कहते हैं इंद्रदेव की माँ, रक्त बीज से लड़ना हमारे हाथ की, हमारे वश की बात ही नहीं है। इसे एक वरदान मिला है और उस वरदान में ये है कि जहाँ जहाँ पे इसका ब्लड गिरेगा, इसका रक्त गिरेगा, वहाँ वहाँ पे ये हज़ारों और हज़ारों की संख्या में बढ़ता ही जाएगा। अगर ये एक है और एक रक्त की बूंद गिरती है तो 100 और उत्पन्न हो जाएंगे रक्त बीज। तो इससे जीतना तो हमारे वश की बात ही नहीं है माँ, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। अब माँ पार्वती बोली कि भाग के तो नहीं जाया जा सकता, अगर भाग गए तो संसार का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, और कैलाश में रह रहे प्राणियों का क्या होगा, भागा तो नहीं जा सकता। और तभी क्या होता है कि जो रक्त बीज होता है वो अपना जो प्रहार है, पहला जो अस्त्र होता है वो चलाता है माँ लक्ष्मी पे। और जैसे ही वो माँ पार्वती देखती है कि किसी महिला के ऊपर किसी पुरुष द्वारा किसी गैर पुरुष द्वारा आक्रमण किया जा रहा है, तो उनको गुस्सा आता है। जब उनको गुस्सा आता है तो जागृति होती है उनमें, वुमेन जो शक्ति होती है, आंतरिक हमारी जो शक्ति ऊर्जा होती है उसकी। और जब वो जागृति होती है और जैसे ही जो रक्त बीज है कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ पार्वती, तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने आया हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ। तो जैसे ही वो सुनती है कि ये एक स्त्री का अपमान कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, तो एकत्रित ऊर्जा इतनी हो गई, ऊर्जा इतनी ज़्यादा एकत्रित हुई माँ पार्वती में कि वो एक काली के रूप में प्रथम बार सबके सामने, सबके समक्ष आई। माँ काली के रूप में उन्होंने जब उसका संहार करना स्टार्ट किया, उसने शुरुआत करी, तो देखने में उनको ये आता है कि सच में ही रक्त बीज के जब रक्त जहाँ जहाँ गिर रहा है वहाँ वहाँ पे और ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो माँ ने अपने हाथ में कटोरा उठाया एक, और उस कटोरे में उस रक्त को एकत्रित करते करते उसको पीती गई, निगलती गई। निगलते निगलते माँ पार्वती ने उसका इतना संहार कर दिया माँ काली के रूप में कि अंत में रक्त बीज का समापन हो ही गया। और वो सारा जो खून था, जो पूरा ब्लड था, वो सारा वो माँ पार्वती की गई। इसकी एक और आपको मैं कहानी आगे सुनाऊंगी कि इसका इफेक्ट माँ पार्वती पे क्या पड़ा इस रक्त का। लेकिन जिस ऊर्जा को, जिस शक्ति को कोई पहचान नहीं पाया था, वह शक्ति को पहचानने के लिए महादेव ने इतना बड़ा स्टेप उठाया। महादेव ने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इतना बड़ा स्टेप उठा दिया कि जो माँ पार्वती थी वो सबके समक्ष एक नई ऊर्जा, एक शक्ति के रूप में आई, जिसे हम महाकाली या फिर काली भी कहते हैं। तो ये जागृति कब हुई माँ पार्वती की? जब लॉर्ड शिवा ने कहा कि तुम अकेली ही मेरे बराबर, मुझसे ज़्यादा हो, तुम पहचानो अपनी खुद की शक्ति को, तुम पहचानो, तुम क्यों नहीं पहचानती। तो जब संहार कर लिया सभी जो राक्षस थे वहाँ पे उनका माँ पार्वती ने, तो शांत होने के लिए अलग से एक स्टोरी है, वो मैं बाद में आपको सुनाऊंगी। लेकिन पहला जो माइलस्टोन था वो तो हमारे लॉर्ड शिवा ने ही ले लिया था महिला सशक्तिकरण के लिए। तो मेरा ये कंटेंट समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit the bell icon there so that you can never miss an update of my new content. Like it, share it, and you can also put a comment there in the comment box. Har Har Mahadev, Radhe Krishna.